में टॉपर आया। आज तेरे स्कूल का तो उत्तराखंड टॉपर आया है, तेरे अखबार में फोटो आई है, तेरी क्लास का लड़का है। लड़के ने इतनी मेहनत करी कि लड़का 12वीं में भी उत्तराखंड टॉपर आ गया। देखो पिताजी, मेरी अखबार में फोटो आ गई, मैं टॉपर आ गया। पिता ने कहा टॉपर आया, अखबार में फोटो आई, ज्यादा खुश मत हो। ऐसे टॉपर हरिद्वार में 10-10 हजार में धक्के खा रहे हैं। वो भी है जो ऑफिसर बने हुए हैं। उसने इतनी मेहनत करी कि वो IAS ऑफिसर बन गया, बड़ा ऑफिसर बन गया। IAS का बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। पर आज वो अपने बाप के पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया बाप को मुझसे चिढ़ता है, फिर उल्टा बोलेगा तो उसके पास क्या जाना। अब वो ऑफिस में गया तो ऑफिस वालों ने कहा, दोस्तों ने कहा यार तू इतनी छोटी उम्र में ऑफिसर बन गया इतना बड़ा। स्टाफ वालों ने कहा सर पार्टी तो बनती है। बोले संडे वाले दिन मैं घर पे पार्टी दूंगा सबको। उसने अपनी माँ को बोला, माँ आप मैंने संडे को पार्टी रखी है, मेरे स्टाफ के भी आएंगे और मेरे दोस्त भी आएंगे, बस पिताजी को कह रहे कि तू साथ। पिताजी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। बोले तू चिंता मत कर, तेरे पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे। पार्टी हुई, स्टाफ वालों ने कहा अपने माता पिता से मिला, उन्होंने मिला ये मेरे माता पिता है। उन्होंने पैर छुए, बोले धन्य है अंकल आप, अंकल आंटी आप, जो हमने इतनी बार मेहनत करी और आपका बेटा तो इतना बड़ा ऑफिसर बन गया, हम तो पास नहीं कर पाए एग्जाम। फिर बोल गया वो पिताजी कोई बड़ा ऑफिसर नहीं है, सब बन जाते ऑफिसर। वो भी है जो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, वो भी है जो प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठे हुए हैं। आज उस लड़के को अपने बाप में क्रोध आ गया। कलयुग की संतान थी ना, उसने कहा ये बाप है कि मजाक है, ये तो शत्रु है। इसने तो स्टाफ वालों के आगे बेइज्जती कर दी। उसे इतना क्रोध आ गया, उसने कहा आज मैं इस बाप का गला काट दूंगा, इसे मार दूंगा। पार्टी पूरी निपटी और उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपने बाप को मारने के लिए चला गया। बड़े ध्यान से सुनो, मारने के लिए गया तो आज उसकी माँ और उसका पिता सोया नहीं था। वो पति पत्नी बाहर ही बैठ के चौक में गप्पे मार रहे हैं। लड़का आया, लड़का भी किनारे खड़ा हो गया। उसने कहा मेरी बुराई कर रहा होगा कुछ, मैं सुनो जरा। वो वहां पर खड़ा हुआ तो औरत अपने पति को डांट रही, कैसे बाप हो तुम? वो 10वीं में बेचारा पास हुआ, मेरे पास भी नहीं, तुम्हारे पास आया, तुमने उस दिन उसे कहा मैंने कुछ नहीं बोला। 12वीं में वो यूपी, वो उत्तराखंड टॉप आया, वो अखबार लेकर आया, उस दिन भी तुमने उसे डांटा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पागल ही है। पर आज तुमने देखो, अब वो हमारा बेटा नहीं रह गया, अब वो एक अधिकारी है। आज आपने उसके स्टाफ के सामने समाज में बेइज्जती कर दी है, अच्छा नहीं किया। उसकी औरत ने बोल दिया पत्नी ने, कैसे पिता हो तुम? मैं पहला बाप देख रही हूँ जो बच्चे की तरफ किसे चल रहा है, चिढ़ रहा है। जैसे ऐसे बोला तो उस कठोर बाप के नेत्रों से आंसू निकल गए, रोने लग गया। उसने कहा हे भगवान, वो जो मेरा बेटा है ना, जिसको मैं रोज गाली देता रहता हूँ, सुनाता हूँ, वो तो शायद मेरे को चिता में भी आग देगा ना, तो आग देते बोलेगा अच्छा भैया बच गई। उसको तो मरने के बाद भी उसके दिमाग में मेरे लिए गलत ही बैठा रहेगा। पर तू 7 फेरे करके मेरे साथ आई, आधी जिंदगी तू भी मुझे नहीं पहचान पाई। औरत चौंक गई, आदमी के आंखों में आंसू देखकर, कठोर था ना, चौंक गई। जानती मैंने इसको डांटा, मैं अपने घर का बड़ा बेटा था और मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैं चाहता था मैं पढ़कर बहुत बड़ा आदमी बनूं, पर क्या करूं, बीच में मेरे पिता मर गए। मेरे पिता मरे तो माँ का, बहनों का, भाइयों का भार मेरे सिर पर आ गया और मेरी पढ़ाई छूट गई। मैंने होटलों में भांडे मांजे, नौकरी करी और वो नौकरी कर करके बहनों की शादी कराई, माँ के लिए दवा करवाई, भाइयों को पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा कर मेरे अरमान वहीं दब गए। और जिस दिन मेरा ये पुत्र पैदा हुआ, तेरे साथ शादी में ये पुत्र पैदा हुआ, उस दिन मेरे वो मरे हुए अरमान फिर जागृत हो गए कि जो मैं नहीं बन पाया वो मैं अपने बेटे को बनाऊंगा। जिस दिन मेरा बेटा मेरे सपनों के महल पर बैठ जाएगा ना, जहां मैंने सोचा है, उस दिन मैं इसको भरी सभा में गले लगाकर मैं दूंगा, इसका नहीं करने दूंगा, मैं दूंगा पार्टी। बाहर लड़का सुन रहा था, उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो पैरों पर पड़ गया। हे पिताजी, मैंने तो जीवन भर आपको ही कठोरी समझा, फिर आज जो मैं ये अधिकारी बना हूं वो आपकी, क्योंकि माँ नहीं मेरी माँ तो बुलाती है, बिगाड़ती है, बुरा नहीं मानना, पर बाप कठोर बनकर अपने बेटे को लायक बनाता है। मैं तो आपको जीवन भर कठोर, अगर आप ये कठोरता नहीं दिखाते तो मैं अधिकारी नहीं बनता, इतना बड़ा अधिकारी।
मेरी माताओं, पिता का हृदय बहुत कोमल होता है, बुरा नहीं मानना। माँ के लाडले होते हैं बेटे, माँ के लाडले बेटे, और बाप की लाडली होती है बेटी है। बाप की जो लाडली होती है ना, आप सब बेटियां हैं, भले आप माँ है, पत्नियां हैं, पर आप उससे पहले बेटी हैं। बाप की लाडली होती है बेटियां हैं, होती है ना। याद कीजिए मेरी माताओं, जिस दिन आपका बाप आपको डोली पर बिठाता है ना, उस दिन माँ से ज्यादा फूट फूट कर रोता है वो पिता। उस दिन माँ से ज्यादा फूट फूट कर, माँ तो रोती है, पर उस दिन लड़की पहली बार अपने बाप को रोते देखती है। जब बांध देता है उस समय लगता है कि मेरी बेटी पराई हो गई। जब डोली पर दान करने का समय आता है ना, तो चिपक जाता है उस बेटी के गले पर। लोग कहते हैं पीछे हटो, कन्या पराया धन है, जाने दो उसे। अरे आप क्या कर रहे हो, आपने कन्यादान मत रो। और वो टाइट पकड़ता है, नहीं छोड़ता। जो बाप संसार में कहीं नहीं झुका, वो बाप अपने समझी के आगे 1000 बार झुका है ना। समझी जी कोई गलती हो गई होगी तो माफ करना, मैंने आपको अपने जिगर का टुकड़ा दिया है। मैं गरीब था, खाने को नहीं रहा होगा मेरे यहाँ पर, पहनने को नहीं, मैंने अपनी बेटी के लिए कमी नहीं करी। समझी जी इसको अपनी बहू बना के मत ले जाना, इसको बेटी बना के, वो बाप झुक रहा है, इसको बेटी बना कर ले जाना। कोई गलती होगी ना, डांटना मत, इसे प्यार से समझाना। इसे इतना रोता है वो बाप। क्यों रोता है वो बाप? क्योंकि वो बाप कहता है आज बेटी नहीं गई मेरे घर से विदा होकर, आज मेरी दूसरी माँ विदा होकर गई है। बाप की 2 माँ होती है, एक माँ वो जिसने जन्म दिया, एक माँ वो बेटी। क्योंकि मेरी माताओं, बेटी अपने बाप का बहुत ध्यान रखती है ना। पापा आज आप शादी में जाओगे ना, मैंने आपकी शर्ट प्रेस कर दी, मुझे पता था यार पहन के जाना, ये आप में अच्छी लगती है। और बाप वही शर्ट पहनता है जो बेटी ने प्रेस करी होती। पापा आज बारिश का मौसम हो गया, आज बारिश का, आपको पकोड़े रुको, मैं भी 5 मिनट गरम गरम पकोड़े बनाती हूँ। और ठंड में वो अपने पिता के लिए पकोड़े बना, हलवा बना तो सोची का आपको पसंद है। और जब भी ससुराल से आएगी ना बेटी दूर से, तो अपने पिता के पसंद की चीज जरूर लाती है। पापा लो, आपको ये बेसन के लड्डू पसंद है ना, हमारे यहाँ बहुत अच्छे बनते हैं हमारे ससुराल की साइड। मैंने कहा पापा के लिए लेकर चलती हूँ। कभी माँ और बाप की लड़ाई हो रही हो ना, तो बेटा कभी नहीं बोलेगा, पर माँ पर बेटी बीच में कूद जाएगी, मम्मी तू पापा के साथ मत लड़, तू पापा को क्यों बोल रही है, पापा सीधे हैं, तू पापा से मत लड़। बेटी लड़ जाती है। मेरी माताओं बड़े ध्यान से सुनना, जिस दिन उस बेटी का बाप मरता, लोग कहते हैं मायका होता है माँ से, बड़े ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं मायका होता है माँ से, मायका माँ से नहीं होता है, मायका बाप से होता है। जिस दिन बाप मरता है ना, बाप, और फोन जाता है, लड़की को नहीं जाता फोन, क्योंकि लड़की तो वहीं कड़कड़ी हो जाएगी, बाप मर गया। उसके ससुराल में जाता है, पति को जाता है कि लड़की को ले आओ, उसके पिताजी मर गए, अंतिम दर्शन कर लेगी। पति बोलता है चल कपड़े रख, तेरे घर से फोन आ रहा है, तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है। वो कहते मुझे तैयार तो होने दो। अरे सही है, ठीक है, जल्दी कर जल्दी कर, तैयार तब होती रहना, टाइम हो गया ट्रेन का, चल चल। हे भगवान इतनी जल्दी, लड़की का माँ है, लड़की कांप जाता, उसका हृदय भाप जाता है। ये झूठ बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं ना, मेरे पिताजी को कुछ हो गया ना, रोती आप छुपा रहे हो, सच बताओ। अरे कुछ नहीं हुआ, एडमिट है, वेंटिलेटर में है तेरे पिताजी, ठीक हो जाएंगे, पर तू चल ले। लड़की जल्दीबाजी में कपड़े, फिर रास्ते में रोते, बताओ ना क्या हुआ, सही बताओ माँ जी, आप बताओ ना, आप भी क्यों जा रहे, आपने तो नहीं जानता, बताओ ना। पूरे रास्ते रोते रोते आती है, घबराती है, क्या पता पिताजी होंगे कि नहीं होंगे, ये मुझे बता नहीं रहे। और जैसी दिल्ली में पहुंचती, भीड़ देखती है और पिता की डेड बॉडी देखती है, वहीं जोर से चिल्लाकर बेहोश होकर गिर जाती है, पिताजी बोलकर। क्यों दिल्ली पे क्यों गिरती है लड़की बेहोश होकर? क्योंकि उसे पता है आज से इस दिल्ली का रास्ता मेरे लिए बंद हो गया। कल तक मेरा बाप था ना, तो मैं गर्व से आती थी, मेरा भैया तो था, मेरी भाभी, तो मैं कहती भाभी तेरे घर अपने बाप के घर आई हूँ। कोई भी सामान हक से उठाती थी, मेरे बाप का सामान है, हक से जाती थी। पर अब क्या करूंगी, जो सम्मान मेरे बाप के होते हुए होता था, क्या कल वो मेरे भैया भाभी दे पाएंगे? माँ बेचारी अब इनके ऊपर हो गई। अगर औरत भी देती है ना सामान, तो औरत कहती है तेरा नहीं दे रही, अपने पति की कमाई का दे रही हूँ, कुआरी तू नहीं बोलना मेरी लड़की को देने के लिए।
पर जब पति भी सिर से चला गया तो वो भी डर के रहती है। अगर कुछ देगी ना लड़की को तो छुपा कर देगी कि तेरी भाभी को ना पता लगे, ये तो मेरे काल हो जाएगा। है मैंने खुद देखा अपनी आंखों से मेरी माताओं। पिता भगवान होते हैं, देवता होते हैं, तभी तो अक्सर आदमी हार्ट अटैक से मर जाते हैं, क्योंकि औरत तो अपना रोना रो देती है पर आदमी अपने हृदय पर बिठा कर रखता है अपने दुख को। बेटी को अगर दुख होता है ना तो माँ रो लेगी, पर पिता नहीं रोता। पिता अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, कुड़ता रहता है। बेटी का दुख कोई बाप नहीं सह सकता मेरी माताओं। सबसे बड़ा दुख है संसार में बेटी का दुख, सबसे बड़ा दुख है। इसलिए मेरी माताओं, बेटी जो होती है ना वो बाप की लाडलियां होती है, वो बाप की माँ होती है। वो बहुत अच्छा, रात को अगर खाना कई बार पिता लोग लेट आ जाते हैं नौकरी से, माँ कहती है मैं तो सो रही हूँ, तेरे पापा तो रोज लेट करते हैं, 10 11 बजे आते हैं। माँ सो जाती है कई बार, पर बेटी नहीं सोती। बाप कहता रहे तो उठी भी? बोले हाँ पिताजी आप, अच्छा आप मुँह हाथ धो, मैं आपके लिए गरम गरम रोटियां बना देती हूँ। गरम गरम रोटी बना के खाना बना के देती है बेटियां बाप को। कुछ बाप हो जाए, अगर घर में बाप बीमार है, माँ बीमार है, फोन जाता है, लड़के को भी, लड़का भी बाहर है, लड़की भी बाहर है, आजकल सबके बच्चे बाहर रहते हैं। अगर फोन चले जाए ना बेटी को भी और बेटे को भी, तेरे पापा की तबीयत खराब थी, मैं जल्दी आ जा, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ लड़का आधे घंटे लेट पहुंचेगा, लड़की पहले पहुंच जाएगी चाय पकड़ कर। ये गारंटी से कह रहा हूँ। मेरी माताओं, जैसे यही देख लो, ये यज्ञ सब मिलकर करवा रहे हैं, पर सारा देखो आप किसने संभाला कार्यभार। माताओं, इन चीजों का पता तब लगता है जब बाप का साया सिर से उठ जाता है, क्योंकि बाप छत है, और छत जब टूट जाती है ना तो उस दिन, और हम कितने बुढ़े हो जाए, अगर हमारे माँ बाप जीवित है ना तो हमें लगता है बच्चे हैं, लगता है ना, खासकर बाप जब तक जीवित है तब तक तब बच्चे हैं, पर जिस दिन बाप चला जाता है उस दिन लगता है कि आज हम बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, उस दिन पता लगता है। इसलिए मेरी माताओं, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो, और जिनके पास है वो क्या बेकदरी कर रहे हैं। ऐसा ना करो। जब तक तुम्हारे माँ बाप जीवित हैं, इनकी पूजा करो, सेवा करो, जो इनकी इच्छा उनको खिलाओ पिलाओ। जीते जी आपने जिनकी सेवा इच्छा पूरी कर दी ना, इन भगवान की, ये साक्षात भगवान है, हमको धरती में लाने वाले, हमको पढ़ाने वाले, खर्चा करने वाले हमारे ऊपर। आज मैं ब्याज बन के बैठा तो उन्हीं माँ बाप के पीछे बैठा, ये ब्राह्मण बैठे तो उन्हीं माँ बाप के पीछे बैठे हैं, तुम यहाँ कथा सुनने बैठे उन्हीं माँ बाप के पीछे बैठे हुए। तो ऐसे माँ बाप की सेवा करो, पूजा करो, भगवान मानो, सास ससुर की सेवा करो। हैं कुछ दिन का जीवन है बूढ़े लोगों का। भगवान कोई है तो वो कौन है? हमारे माता पिता। ठीक है, आज की कथा से ये ज्ञान लेकर जाना। हाँ, आज से सबसे अपने माता पिताओं को, सास ससुरों को भगवान की तरह पूजना है। देने दो उन्हें गाली, कहते माता पिता की, सास ससुर की, संतों की, गुरुओं की गाली आशीर्वाद होती है? माता पिता गाली देते हैं ना, वो आशीर्वाद होता है। सास ससुर बुढ़े गाली दे रहे हैं ना, वो आशीर्वाद है। गुरु जी गाली दे रहे हैं तो समझो आशीर्वाद है, संत गाली दे रहे हैं तो आशीर्वाद है। कभी बुरा नहीं चाहते लोग आपका, ये जो इतने लोग हैं बुरा नहीं चाहते। ठीक है, मैंने बोली आयु जी को कोई नहीं बोली, हम कोई है तो छोड़ दो, बूढ़े लोग हैं, अंधेरा भी होने लग गया है, ये भी पुण्य लग जाएगा आप लोगों को, छुड़वा कर आ जाओ बेचारा। बुजुर्ग की आशीर्वाद है जो मेरे लिए निकल रहे हैं, भले मैं इनका गुरु हूँ, और जो निकल रहे हैं ना प्रेम के आंसू, ये इनका आशीर्वाद है। और यही अवस्था आप और हमारी भी होनी है, क्योंकि मेरी माताओं, आप जो अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, ससुर के साथ करोगे ना, वही लकड़ी जलकर पीछे आएगी, वही लकड़ी जलकर पीछे आएगी, और वही तुम्हारे साथ होगा। है इसलिए मेरी माताओं, बड़े प्यार प्रेम से रहना सबके साथ। हाँ, बड़े प्यार प्रेम से।
बोले श्याम सुंदर भगवान की जय।